जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में आता हुआ दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही आकाश लड़ाकू विमानों की गगन गर्जना से गूंज उठे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अटैकिंग मोड में आ गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। दुश्मनों का नाम मिटाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस बीच आसमान में भारत के लड़ाकू विमान गरजने लगे हैं। भारतीय वायुसेना मध्य क्षेत्र में हमले का अभ्यास कर रही है। राफेल और सुखोई 30 विमान अपनी ताकत दिखाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना राफेल विमान के 2 स्क्वाड्रन संचालित करती है, जो पश्चिम बंगाल के हाशिमारा और अंबाला में मौजूद है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक वाले लड़ाकू विमान जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्धाभ्यास से जुड़े जटिल मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना उल्का हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रैम्पेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की उच्च गति वाली कम ड्रैग मिसाइलों को शामिल कर विरोधियों को कड़ा सबक सिखा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद से ही अभ्यास जारी है। इस अभ्यास पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय की कड़ी निगरानी है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के टॉप गन पायलट उच्च योग्यता प्राप्त प्रशिक्षकों की निगरानी में इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर हमला करने के लिए भारतीय वायुसेना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना ने 2019 में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आज भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्देशित विध्वंसक मिसाइल का INS सूरत से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। ये नौसेना की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे कुछ दिन पहले ही DRDO और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।